एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एल्डर क्यूआई चांग से कह रहे होते हैं गॉड ब्रीथ का बार बार टूटना वो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है और यह हर बार स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, लेकिन अगर ये और एक बार ज्यादा टूट जाता है तो तुम अपने माइंड को लूज कर दोगे और तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग से कह रही होती है ब्रदर, मुझे लगता है कि एल्डर क्यूआई वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि ग्रेट पावर के लिए हमें बहुत ही अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है, तो हमें एल्डर क्यूआई की बात मान लेनी चाहिए। तो एल्डर क्यूआई चांग से कह रहे होते हैं तुम और तुम्हारी बहन चांग के पास एक ग्रेट टैलेंट है और जितने समय तक तुम इसे कल्टीवेट करते जाओगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी प्रोफाउंड पावर वो एक ऑर्डिनरी डीमन को मारने के लिए काफी रहेगी। और वैसे इस एकेडमी की टीचिंग प्रोसेस वो काफी ज्यादा स्लो है तुम दोनों के लिए, और मुझे डर है कि तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। सो आखिर तुम अपनी मदद के लिए किसी सूटेबल टीचर को क्यों नहीं ढूंढ लेते जिससे कि तुम दोनों सब कुछ सीख सको। और ये कहते हैं एल्डर क्यूआई वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ चांग से कह रही होती है क्या अभी इन्होंने मास्टर के बारे में बात किया, हम दोनों मास्टर कहाँ से ढूंढेंगे। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चांग और चाकिंग एक पोर्टल पे खड़े होते हैं जहाँ पे एल्डर क्यूआई उसे बाय करते हुए कह रहे होते हैं कोई दूसरा इसके दूसरे साइड में है और वो तुम दोनों की अच्छी तरीके से केयर करेगा, और इस तरह ना तो कोई डीमन तुम्हारे बीच आएगा और ना ही कोई छिपा हुआ आदमी। और हम देखते हैं कि चांग और चाकिंग दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सब देखते हुए एल्डर क्यूआई लियू से कह रहे होते हैं इस तरह ना तो राक्षस यानी कि डीमन उनके पीछे आएंगे और ना ही कुछ छिपे हुए लोग वो वहाँ पे अच्छी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए लियू भी कह रही होती है हाँ मुझे उम्मीद है कि वे बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और एल्डर क्यूआई से कह रहा होता है एल्डर क्यूआई तुम जरूर एल्डर क्यूआई हो है ना। ये कहता है वो आदमी उनसे अपना हाथ मिलाता है और बहुत ही खुशी से कहता है वाह मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, वास्तव में आज आपसे मिलना ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। उसे देखते हुए एल्डर क्यूआई काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे कह रहे होते क्या आखिर तुम कौन हो। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मैं गुओ नान हूँ, जैसा कि एसोसिएशन द्वारा अरेंज किया गया था, मैं एक टीचर के रूप में यहाँ पे सेवा करने के लिए डीमन हंटर एकेडमी में आया हूँ। और ये कहते ही वो एल्डर क्यूआई के पास जाता है और उनसे कह रहा होता है वैसे एल्डर क्यूआई मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ दो स्टूडेंट आए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने 5 टेस्ट को भी पार किया है, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्डर क्यूआई से कह रहे होते क्या तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो। तो गुओ नान हंसते हुए कह रहा होता है कुछ नहीं, मुझे तो बस ये सुनने के लिए मिला था तो इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्डर क्यूआई आगे बढ़ने लगते हैं और उससे कह रहे होते हैं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे क्या तुम गेम खेलते हो, मुझे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और अगले राउंड में जाने के लिए मुझे एक बंदे की जरूरत है। तो गुओ नान कह रहा होता है क्या सच में तुम भी गेम खेलते हो, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं काफी महीनों से एक ही लेवल पे अटका हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना है। और सभी के सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि गुओ नान एक इविल स्माइल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांग और चांकिंग दोनों ही टेलीपोर्ट होते हुए एक जंगल में जाते हैं जहाँ पे उनके सामने जीजी होती है जो कि देखते हुए चांग से कह रहा होता है क्या ये तुम हो। जीजी को देखते हुए चांकिंग काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कह रही होती है जीजी ये तो तुम हो, और ये कहते हुए उसके पास जा रही होती है। तो चांग से कह रहा होता है क्या तुम हमारे टीचर हो, अगर तुम हमारे टीचर हो तो तुमने पहले हमें एकेडमी में क्यों भेजा था। तो जीजी उन दोनों से कह रही होती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों के लिए एक हेल्पर हूँ, तुम्हारा टीचर असलियत में मेरा डैड है। और जहाँ तक तुम दोनों को एकेडमी में भेजने की बात थी तो इसका ये कारण है कि तुम दोनों ने उस समय अपने आप को अवेकन नहीं किया था, तो तुम दोनों को अवेकन करने के लिए हमने तुम्हें एकेडमी में भेजा था। तभी चांकिंग कहती है तो अब हमें खोजना आसान नहीं है ना, लेकिन अब हम कहाँ पे हैं। जीजी उन दोनों से कह रही होती है यहाँ पे साउथ वेस्ट में एक अननेम्ड माउंटेन रेंज है और उस माउंटेन में बहुत सारा डीमन है और मैं उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम दोनों काफी अच्छे टाइम पे आए हो। हमने एक डीमंस के ग्रुप को ढूंढा है जो कि ये प्रिटेंड करते हैं कि वो माउंटेन गॉड है और वो विलेजर्स से उनकी जान को सैक्रिफाइस करने की डिमांड करते हैं, लेकिन वो डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है तो इसलिए हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। और जो हुआ उसके बाद एल्डर क्यूआई ने हमसे कांटेक्ट किया और हमें तुम दोनों के बारे में बताया, तो मेरे पिताजी ने ये डिसाइड किया कि ये जो काम है ये तुम्हारे प्रैक्टिस का काम हो जाएगा। तो जीजी की बात सुनते हुए चांकिंग कह रही होती है क्या लिविंग सैक्रिफाइस, आखिर ये सब क्यों। तो जीजी कह रही होती है हाँ ये एक तरह का मिथ है जो कि पुराने लोग मानते थे, मुझे नहीं पता कि उन डीमंस के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लिविंग सैक्रिफाइस का टाइम वो 5 दिनों के बाद है जिस रात को पूरा चांद निकलेगा। तो इसको पूरा करने से पहले तुम्हें अपनी प्रोफाउंड टेक्निक को मास्टर करना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग अपने मन में कह रहा होता है क्या हम अपनी प्रोफाउंड टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तभी जीजी उन दोनों से कह रही होती है लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और ये कहता है वो अपने हाथों में एक एनर्जी इकट्ठा करती है और बहुत ही तेजी के साथ एक पेड़ पे पंच करती है और वो कहती है ये एक सिंपल रिजल्ट है जो कि मैंने अटेंड किया है, जो कि तुम्हारे द्वारा यूज किया जाने वाला ये प्रोफाउंड पावर है, और अब मैं तुम्हें अपनी रियल प्रोफाउंड पावर दिखाती हूँ। और ये कहता है वो उस पेड़ पे अपना हाथ रखती है और अपने पावर
पावर से उस पेड़ को पूरी तरीके से जला देती है, जो कि देखते हुए चांग किंग काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है, जी तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। तभी चांग कहता है, तो ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए जी उससे कह रही होती है, तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें तो एक टेस्ट देना बाकी है। और ये कहता है वो दो लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों को दे देती है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपस में कहने लगते हैं, क्या अब इससे क्या करना है। जी उन दोनों से कह रही होती है, तुम अपनी प्रोफाउंड पावर को इस प्रोफाउंड बोन में इंजेक्ट करो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा प्रोफाउंड पावर है। तो वो दोनों अपना प्रोफाउंड पावर यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रोफाउंड बोन होती है उसमें क्रैक आ जाती है। चांग किंग के प्रोफाउंड बोन में 2 क्रैक आते हैं, लेकिन चांग के प्रोफाउंड बोन में सिर्फ एक ही क्रैक आते हैं, जो कि देखते हुए जी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या सिर्फ एक क्रैक, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। तो उसे ऐसा हैरान होते हुए देख चांग किंग उससे कह रही होती है, जी आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। तो ये सब देखते हुए वहाँ पे एक आदमी आता है और उन लोगों से कह रहा होता है, ये उतना भी बुरा नहीं है, अगर तुम अपनी मैक्सिमम प्रोफाउंड पावर देना चाहते हो तो तुम्हें हेवन और अर्थ के साथ प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट करने की जरूरत है। एंड वो जो आदमी होता है वो अंकल लू होता है, यानी कि जीजी के फादर, जो कि देखते हुए चांग किंग काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या अंकल लू, क्या ये आप है। तो अभी मास्टर ली उन दोनों से कह रहे होते हैं, अभी हमें ये टेस्ट करने की जरूरत है कि तुम दोनों की प्रोफाउंड पावर, उसकी आउटकम हेवन, अर्थ, थंडर, वाइंड, वाटर, फायर, माउंटेन या फिर वैली किन किन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। आमतौर पर एक हेक्साग्राम बनाने के लिए एक ग्रुप में 3 दरारें होनी चाहिए, मतलब बननी चाहिए। हालांकि तुम्हारा मेजरमेंट सिर्फ एक ही क्रैक को दिखाता है, तो ये शायद हेवन ऑफ यांग और अर्थ ऑफ यांग से होना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग उनसे कह रहा होता है, अंकल हेवन और अर्थ इन दोनों में स्पेशल क्या है। तो मास्टर ल्यू से कह रहा होता है, क्या तुम मुझे अंकल कह रहे हो, मुझे अंकल कहना बंद करो। और वैसे सभी लोगों के पास 2 टाइप की प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन बचपन से नहीं होती है, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही टिप्स दे सकता हूँ और मेन पॉइंट को तुम्हें खुद से ही समझना है। हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन एक मात्र ही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे रिजर्व करने की जरूरत होती है, ये मेनली ही खुद के प्रोफाउंड पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो इसका ये मतलब होगा कि ये सिर्फ एक सिंपल पंच या फिर एक सिंपल किक है, लेकिन उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी। और उसी के साथ साथ अर्थली ट्रांसफॉर्मेशन ये हीलिंग प्रोफाउंड को मजबूत बनाने और बैरियर प्रोफाउंड का निर्माण करती है, जिसके अंदर टेलीपोर्टिंग मैजिक आर्ट और अर्थ श्रिंकिंग आर्ट होता है। तो इसलिए 5 दिनों के अंदर तुम्हारा हमला और तुम्हारा बचाव कम से कम एक हाई लेवल तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जीजी और मुझे खुद से ही उन डीमंस को मारना होगा और लोगों को बचाना होगा। एंड ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।